नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसा कि कल आपको मैंने वर्ग निकालने से संबंधित किसी संख्या का वर्ग निकालने की शॉर्ट ट्रिक बताई थी। किसी संख्या का अपन वर्ग कम समय में कैसे निकाल सकते हैं, तो मैंने आज आपके लिए वर्गमूल ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूं। जैसा कि पहले वीडियो बनाना जब मैंने चालू नहीं किया था तो बच्चों के बहुत सारे फोन आते थे कि सर आप वीडियो बनाइए वीडियो बनाइए वीडियो बनाइए, वो भी चालू कर दिया। लेकिन अब आप लोगों के कमेंट्स और लाइक सब्सक्राइब देख के लगता नहीं है कि जो बच्चे बराबर फोन कर रहे थे वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो बच्चों, समय को बर्बाद ना करिए। घर बैठे आपको कुछ नहीं करना है, मोबाइल खोल के देख लेना है 10 मिनट और समय का सदुपयोग करिए, ताकि हमें भी लगे कि हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत कर रहे हैं। चलिए, तो आज आपको वर्गमूल ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। आप जानते हैं कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं। देखिए, अभी तक आपने पढ़ा होगा, जैसे आपने वर्ग निकालना कल सीखा था। 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 4 चौको 16, 5 का वर्ग 5 25। अगर आपको दिया जाए कोई संख्या कि इस संख्या का ये वर्ग संख्या दी है, इसका वर्गमूल कैसे निकालना है, तो अभी तक आप जो तरीका अपनाते थे वो था आपका गुणनखंड करके उस संख्या के गुणनखंड किए। फिर कॉमन जो आपका आया उसका आपने पेयर बनाया। जैसे 81 का आपने गुणनखंड किया। ये संख्या आपकी 3 से कट रही है, क्योंकि 1 और 8 जोड़ हो रहा है 9, यानी ये 3 से कट जाएगी। 3 दूनी 6, 30 आते 21, 3 नम 27, 3 तिरका 9। और आप इस तरीके से जोड़े बना लेते थे। एक जोड़ा आपका 3 का बन गया, दूसरा जोड़ा आपका 3 का बन गया, आपका 9 आंसर आ गया। 81 का वर्ग मूल आपने निकाला 9। इसी प्रकार से आप सारी संख्याओं के वर्गमूल निकाला करते थे। लेकिन इस तरीके से आपको थोड़ा सा समय अधिक लगता है, और इतने छोटे छोटे ही आपसे वर्गमूल पूछे जाएं इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। अगर 3 संख्याओं में, 4 संख्याओं में, 5 संख्याओं में आपसे वर्गमूल पूछ लिया जाए तो आपके ये गुणनखंड वहां फेल हो जाएंगे। आप कितना गुणनखंड करेंगे। चलिए, तो मैं आपको वर्गमूल निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं, और देखिए आप उसको। इसके पहले सबसे अच्छा ये होगा कि आप कुछ संख्याओं के तो वर्ग याद ही कर लें। कुछ संख्याओं के आप यदि वर्ग याद किए होंगे तो आपको वर्गमूल निकालने में इतनी समस्या नहीं जाएगी, है ना। तो कम से कम ज्यादा नहीं तो 20-25 तक तो आप वर्ग याद ही कर लें। जैसे मैं यहां बगल से लिख रहा हूं, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 3 का वर्ग 3 तिरका 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 7 49, 8 का वर्ग 8 अठैया 64, 9 का वर्ग 9 नारे 81, 10 का वर्ग 10 थम 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, है ना। इसी तरीके से आप 13 का भी लिख सकते हैं। आप 20 तक तो याद ही कर लीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 19 का 20 का। कम से कम 20 तक आप याद कर ही लीजिए, है ना। जब आप 1-2 बार देखेंगे तो आपके रूटीन में आ जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। 18 का आपने अभी तक निकाल लिया होगा।
18 का आएगा आपका 324। 19 का निकाला, 19 का होगा आपका 361 और 20 का आप जानते हैं 20 20 400। तो आप 20 तक तो ये वर्ग याद ही कर लीजिए। तो इन वर्गों को देख के आपको लग रहा होगा, है ना, इनसे आपको आगे जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं उसमें काफी मदद मिलेगी। चलिए अब अपने सवाल पे आते हैं। मैंने 2-3 सवाल छांट के रखे हैं जिनको मैं आपको अभी बताने वाला हूं। जैसे पूर्ण वर्ग लूंगा, पूर्ण वर्ग लेने से उनका आपको वर्गमूल निकालने में कोई समस्या नहीं जाएगी, ठीक है ना। तो मैंने एक संख्या ली 39, छोटी है थोड़ा बड़ी करते हैं, 69 ये संख्या ली, इसका अपन को वर्गमूल निकालना है ना। इसका अपन को वर्गमूल निकालना है, मुझे इसका वर्गमूल मालूम है, मैंने पहले से नोट करके रखी थी। ठीक, आप इसका वर्गमूल निकालेंगे कैसे? इसका वर्गमूल आप निकालेंगे सबसे पहले सिर्फ इकाई और दहाई अंक को आप ज्यों का त्यों रख लीजिए। इकाई और दहाई अंक आपने ज्यों का त्यों रख लिया और बाकी का एक्सपेरिमेंट आपका जो ये वाली संख्या है इस पे होना है। चाहे ये 2 अंकों की बचे, चाहे 3 अंकों की बचे, चाहे 4 अंकों की बचे, ये 2 अंक आपने इकाई दहाई अलग कर लिए। अब आपको बता दें, ये आपने वर्ग किए, इतना तो आपको देख के मालूम चल गया होगा कि इन वर्गों में आप अच्छे से देखिए, कुछ अंक ऐसे हैं जो आए ही नहीं होंगे। 1 से लेके 9 तक की गिनती में कोई अंक ऐसे होंगे जो आपके आए ही नहीं होंगे, है ना। और 1 का अपन ने वर्ग 1 निकाला, 2 का 4 निकाला, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। यहाँ आपने अगर अभी तक गौर कर लिया हो तो देखिए, किसी भी वर्ग संख्या के इकाई का अंक, किसी भी वर्ग संख्या के इकाई का अंक आपका 2, कहीं भी बताइए आपका 2 आया है? नहीं आया। 3 नहीं आया। किसी भी संख्या में, वर्ग संख्या में आपका इकाई का अंक 7 नहीं आया। 8 नहीं आया। ये 4 संख्याएं आपकी, आप चाहे जितने वर्ग कर लीजिए, चाहे जितना वर्ग करिए, ये आपके 2, 3, 7, 8 नहीं आते हैं। ये आप ध्यान रखना। यदि आपसे कोई ऐसे ही सवाल पूछ दे कि भाई इसका वर्ग निकालिए, आपको सवाल दे दिए 4, 3, 2, पीछे लिख दिए 7, इसका वर्गमूल निकालिए, तो भाई इसका वर्गमूल तो आप आंखें बंद करके ही बता दीजिए ना कि इसका वर्गमूल नहीं निकलना है। कम से कम पूर्ण वर्गमूल तो नहीं निकलना है। निकलेगा तो फिर दशमलव में निकलेगा। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं लिखी है। या आपसे कोई ऐसे ही पूछ दे कि ये लिखा है 4, 5, 3, 2, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है, क्योंकि इसके इकाई में आपका 2 आया है। और जहां इकाई में 2, 3, 7 और 8 आए, वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। चलिए ठीक है, आप ये बात याद रखना कि जिस संख्या के इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 आता है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। हाँ, अपने सवाल पे लौट के आइए। मैंने ये सवाल लिया था, इसका आपको वर्गमूल निकालने की मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा था। तो आप देखिए, इतना तो आप समझ रहे होंगे कि इसका इकाई अंक 9 आ रहा है। तो जो भी आपका वर्गमूल आने वाला है उसमें इकाई अंक या तो 3 होगा, क्योंकि 3 तिरका 9 होता है, ठीक है ना। क्योंकि इसका इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक 9 है, तो जो वर्गमूल निकालने वाले होंगे उसका इकाई अंक या तो 3 आने वाला होगा, और 3 नहीं आएगा तो और कौन सी संख्या होती है कि उसी संख्या में गुणा करने पे 9 आए। 1 का 1 में करो 1 आता है, 2 का 2 में करो तो 4 आता है, 3 का 3 में करो तब 9 आता है। तो 1 अपनी संभावना तो अपन लिख चुके। 5 का 5 में करो तो 25 होता है,
और 6 का 6 में करो तो 36 होता है, जिसमें 6 आता है, कोई मतलब नहीं। 7 में 7 का करो तो 49 आता है। हाँ, यहाँ एक पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती है, या तो इस संख्या का जो भी वर्गमूल निकल के सामने आएगा उसमें इकाई अंक या तो 3 होगा और नहीं तो 7 होगा। या तो इकाई का अंक उस संख्या वर्गमूल संख्या का इकाई का अंक या तो 3 होगा, और 3 नहीं होगा तो 7 होगा। चलिए, बस आपने इतना चेक कर लिया। इसके आगे आपको क्या करना है कि जो संख्या 2 अंक छोड़ने के बाद, ये 2 अंक छोड़ने के बाद जो भी आपकी संख्याएं बचती हैं, 2 बचती हैं, 3 बचती हैं, 4 बचती हैं, आपको इस तरीके से पहाड़ा पढ़ना है कि इस संख्या से ऊपर उसका पूर्ण वर्ग ना जाए, इससे नीचे रहे। जैसे 2 का पहाड़ा 2 में पड़ा 4, अभी छोटी है। 4 संख्या बहुत छोटी है, अभी 5 का भी 3 का भी पढ़ सकते हैं। 3 3 का 9 बहुत छोटी है 39 से। 4 चौको 16, 5 25, 6 छंग 36 और 7 7 49। अगर अपन 6 छंग 36 कर दें, 6 छंग 36 तो इससे कम है। और अगर 7 पे पहुंचते हैं तो ये 7 7 49, ये इससे ऊपर निकल जाती है। इससे ऊपर अपन को नहीं निकलना है। यानी यहां अपना 6 का वर्ग जब करते हैं तो 6 छंग 36 39 से आपका कम आता है। ठीक है ना? इतना आपने कर लिया। इसको अपन को अभी कुछ नहीं करना है, इसकी अपने संभावना हल लिख ली। अब आप क्या करेंगे, जो आपने यहाँ संख्या लिखी है जिसका पूर्ण वर्ग निकालने पे इससे कम आ रहा है, उससे एक अधिक संख्या का गुणा करिए। 6 में गुणा करिए आप 7 का, कितना आया 42। 6 में आपने 7 का गुणा कर दिया, आया आपका 42। अब देखिए आपका 42 जो आ रहा है वो आपकी संख्या 39 है, जो जिस पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, 39 से कम है या अधिक है। तो 42 जो संख्या है वो आपकी 39 से अधिक है। संख्या 39 अपनी कम है। अगर संख्या अपनी 39 कम है तो इन दोनों में जो कम संख्या है 3 और 7 में कम संख्या कौन सी है, 3। तो यहां अपन 3 ले लेंगे और आपका वर्गमूल आ जाएगा 63। ठीक, फिर से आपको बताएं किया क्या है अपन ने, कुछ नहीं, ये संख्या आपने ली, शुरू के 2 अंक आपने छोड़ दिए, शुरू के 2 अंक आपने छोड़ दिए। बाकी जितना भी अंक आपका बन रहा है, किसी संख्या का इस तरीके से वर्ग, इस तरीके से संख्या लिखेंगे कि उसका वर्ग इससे आगे ना निकले। इसमें आपकी 2 संभावनाएं, 3 और 7 7 49, 2 संभावनाएं, बस संभावनाएं ढूंढ ली। यहाँ आपका ये आ रहा है 39, तो 6 का आप वर्ग करते हैं तो 6 छंग 36 होता है, और 7 का करेंगे तो 49 होता है, जो इससे अधिक है। इसलिए आप कम संख्या को लिखेंगे, जो संख्या का पूर्ण वर्ग करने पर भी इससे ऊपर ना निकले। अब जो संख्या आपने ली है उसमें गुणा करेंगे आप एक अधिक संख्या, यानी 7 का गुणा कर दिया आपने, आया आपका 42। 42 आपका 39 से क्या है, बड़ा है। यानी आपकी दी गई संख्या है, जो दी गई संख्या आपकी 39 है, दी गई संख्या आपकी इस 42 से कम हो रही है। दी गई संख्या कम है, इसलिए इसके संगत कम संख्या यानी 3 को ले लेंगे, और ये आपका 63 इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल। चलिए आपको एक और एग्जांपल लेके बताते हैं। ठीक, आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप दूसरा देखिए, उसमें समझ में आ जाएगा। जैसे आपने दूसरा संख्या ली 73 और 96, ये आपकी 73 और 96, ये मैंने देख रखा है पहले से, ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका आप वर्गमूल निकालिए। देखिए, करना कुछ नहीं, सेम 2 संख्याएं आप छोड़ रखिए, इस पे सिर्फ आप एक प्रयोग करिए। क्या प्रयोग करेंगे कि लास्ट की संख्या में संभावनाएं बन रही हैं क्या, अगर बन रही हैं
तो कौन कौन सी संभावनाएं बन सकती हैं? इसमें संभावनाएं आपकी बनती हैं, एक एकम एक नहीं, दो दूनी चार नहीं, तीन तिरका 9 नहीं, चार चौको 16 जी, चार चौको 16 इकाई अंक या तो आपका 4 कहलाया, पचम 25 और 6 छम 36। तो जो भी आपका वर्गमूल आएगा उसका इकाई अंक या तो 4 होगा अन्यथा 6 होगा। तो अब आगे का देखिए, आपने 2 अंक छोड़ दिए, बाकी का एक्सपेरिमेंट आपका इस पे होने वाला है, ठीक है ना। तो 73 ऐसी संख्या लेंगे अपन जिसका पूर्ण वर्ग 73 से ऊपर ना हो। तो ऐसी संख्या कौन सी होती है? 7 सत्ते 49, 8 अठैया 64, 9 नारे 81। तो 9 नारे 81 तो इससे अधिक हो जाएगा, 81 73 से ज्यादा होता है। तो ये आपका 8 अठैया 64, 64 आपका 73 से कम है, 64 आपका 73 से कम है। इससे एक अधिक संख्या का गुणा करिए, गुणा करिए 9, 8 से एक अधिक संख्या होती है 9, 8 9 72। अब देखिए जो आपका ये आया है 72, ये आपका दी गई संख्या जो थी 73, पहले से संख्या जो आपकी दी हुई थी इससे छोटा है कि बड़ा है? तो ये 73 यहाँ पे बड़ा है और ये अपना छोटा है। तो दी गई संख्या अपनी बड़ी है, तो इसके संगत अपन बड़ी संख्या यानी कि 6, क्योंकि ये 4 छोटा है ये बड़ा है, तो इसके संगत 8 के संगत अपन बड़ी संख्या 6 को ले लेंगे। यही आपका वर्गमूल आ गया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आपको एक और एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। आपने यहां लीजिए, ये आपका मिटा दूं, चलिए साफ कर देता हूं। आपने यहां पे लिया है 77 44। चलिए अब आप इसका वर्गमूल निकालिए। इकाई दहाई संख्या पे सिर्फ आपको ये देखना है कि इकाई अंक क्या होने की संभावना है। यहाँ आप देख रहे हैं 4 को, आप देख रहे हैं कि इकाई अंक यहाँ 4 है, तो या तो अपने वर्गमूल में जो आने वाला है या तो वो 2 कहलाए क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, या 8 होने वाला है क्योंकि 8 अठैया 64 होता है। तो या तो वर्गमूल वाली संख्या में इकाई का अंक 8 होगा या 2 होगा। अब बाकी का एक्सपेरिमेंट जो आपकी संख्या शेष बचती हैं उन पे करते हैं। शेष संख्याएं बची आपकी 77। अब ऐसी संख्या लेते हैं जिसका पूर्ण वर्ग 77 से ऊपर न जाए। तो आपका ऐसी संख्या है 8 अठैया 64 और 9 नारे 81। 8 अठैया 64, 81 आपका ज्यादा हो रहा है तो आपका इधर आएगा 8, ठीक है ना। इससे एक अधिक संख्या का गुणा कर दीजिए, गुणे 9, ये आया आपका 72 हो रहा है। अब आपकी दी गई संख्या जो 77 थी, ये संख्या जो जिसपे आप ये पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, दी गई संख्या 77 है, जो रेस्ट पार्ट है संख्या का, ये आपका 77 72 से बड़ा है क्या? बिल्कुल बड़ा है आपकी, यानी 77 संख्या है जो इस 72 से बड़ी है। तो दी गई संख्या अगर बड़ी है, दी गई संख्या अगर बड़ी है तो इसके संगत बड़ी संख्या लेंगे, यानी कि आपका वर्गमूल 88 आ गया, ठीक। तो आपको ये वाला एक्सपेरिमेंट करके देख लेना है कि इकाई के अंक में संभावनाएं क्या बन रही हैं, ये आप करके देख लेंगे। बाकी अधिकांश संख्याओं में उनका इकाई का जो अंक होता है वही आता है जो संख्या में इकाई का अंक होता है। जैसे 1 का 1, यहाँ 2 का 4 आया है, यहाँ 9 का अगर वर्गमूल निकाले तो 9 का 3 आया है, ठीक है ना। 6 का 4 आया है, 5 का 5 ही रहा है, 6 का 6 ही रहा है, 9 का 7 हो जाता है, 4 का 8 हो जाता है, 1 का 9 हो जाता है। तो कई संख्याओं में जिसमें आप पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, देख लीजिए, है ना। और कुछ संख्याओं में वर्गमूल निकालने पे वही रहता है, जो संख्या में इकाई का अंक होता है वही वर्गमूल में इकाई का अंक आता है। जैसे आपका 1 है, आपका 5 है, ये आपका 6 है ना। तो कुछ संख्याओं में ऐसा भी होता है। और अगर इस तरीके की कोई संख्या आपके सामने लिखी है जिसमें इकाई का अंक 2 3 7 4 लिखा है और पूछ रहा हो क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप देखते ही मना कर दीजिए कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।
है ना। चलिए ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा। आपको 2-4 सवाल का हो तो और अच्छा, एक सवाल आप लोग करके मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स पे बताइए, जिस तरीके से भी आप बता सकते हैं। सवाल देता हूं आपको 6241, इसका आप वर्गमूल करिए। ठीक है, सिर्फ एक ही सवाल दे रहा हूं, इसका आप करके मुझे बताइए और इसी मेथड से आप करेंगे। पहले 2 अंकों में आप अपनी पॉसिबिलिटी देखिए, इकाई अंक के लिए पॉसिबिलिटी क्या बन रही है, बाद में जो आपका 62 आता है इस पे आप अपना जो मैंने आपको बताया है वो करके देखिए। ठीक है बच्चों, नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब आपको अगले वीडियो में बताएंगे घनमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक। आप कुछ ही सेकंडों में घनमूल कैसे निकालेंगे वो आपको बताऊंगा।